हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले आपके राष्ट्रीय आंदोलन के अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथियों, ये क्लास आपके हर परीक्षा के लिए होगा, क्योंकि साथियों ये सवाल हर परीक्षा में जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CHSL, MTS, GD, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, CPO, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, ये क्लास आपके लिए होने वाला है। तो साथियों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगा। एक दो सवाल आप जिस भी एग्जाम देंगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो साथियों, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो आपको सिपाहियों ने शुरू किया था। ऑप्शन ए आपका सिपाहियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन भी आपका लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो साथियों, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरैली ने। किसने साथियों? डिजरैली ने यह क्या किया था? उसने स्वीकार किया था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका डिजरैली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो साथियों, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन साथियों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, इस क्लास में आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का हर एक सवाल कराने का वादा रखते हैं। देख लीजिएगा, ऐसे सवाल आएगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो बने रहिएगा जरूर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को। किसको साथियों? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। कौन साथियों? श्रीमती एनी बेसेंट जी, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो प्रश्न 7 देखते हैं। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया। तो साथियों, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा था। तो किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने साथियों? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन डी आपका लॉर्ड कर्जन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम ही था। कौन सा था? A.O. ह्यूम। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 9 देखते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आपके दादा भाई नौरोजी को। किसे साथियों? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न 10 देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो साथियों, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो कहाँ आ गए थे? लखनऊ में आ गए थे। तो ऑप्शन सी आपका लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो ऑप्शन में किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो एक तो लाला हरदयाल का था, बाबा गुरदीप सिंह का नहीं था। ऑप्शन बी मिल गया, बाबा गुरदीप सिंह का, जो कि गदर पार्टी से संबंध नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका बाबा गुरदीप सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया है, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ था वर्ष। तो साथियों, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर आया, जो कि किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1907 में हुआ था। कब साथियों? 1907 में हुआ था। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न 13 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो
लखनऊ में। कहाँ साथियों? लखनऊ में। ऑप्शन डी आपका लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 14 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने। किसने साथियों? WC बनर्जी ने की थी। तो ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ साथियों? बम्बई में। ऑप्शन से आपका बम्बई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो साथियों सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ साथियों? अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपका बंगाल गजट है। कौन साथियों? बंगाल गजट है। ऑप्शन बी बंगाल गजट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, चंपारण से आरंभ हुआ था प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध किया गया था। तो साथियों चंपारण से आरंभ हुआ था प्रथम सत्याग्रह किसके खेती के लिए विरुद्ध किया गया था? तो नील की जो खेती हुआ था उसके लिए चंपारण से आरंभ हुआ था प्रथम सत्याग्रह। ऑप्शन बी नील बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 19 देखते हैं। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता को कहा जाता है। तो साथियों भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? किसे जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। किसको साथियों? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो साथियों मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की गोली पहली चलाई थी तो कहाँ पर चलाई थी? आपके चलाई थी बैरकपुर में। कहाँ साथियों? बैरकपुर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये क्लास पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 कल आएगा जो कि उसमें भी अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त करके ही अगला चैप्टर पर बढ़ने वाले हैं साथियों। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही फायदा होने वाला है। देखिए प्रश्न 21 दिया है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो साथियों निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपके हजरत महल ने किया था। किसने साथियों? हजरत महल ने। ऑप्शन डी हजरत महल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो साथियों नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो धोतू पंत था। क्या साथियों? धोतू पंत था। तो ऑप्शन बी धोतू पंत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल की लीग की स्थापना किसने की थी? तो साथियों सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, श्रीमती SM एनी बेसेंट। तो ऑप्शन आपके सामने है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क देते हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क होगा, आप जरूर से बताइएगा 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो साथियों गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ साथियों? सैन फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 25 देखते हैं। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो साथियों किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने साथियों? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन भी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया? तो साथियों अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया? तो आपका 1911 में। कब साथियों? 1911 में किया गया था। ऑप्शन ए 1911 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 27 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो साथियों किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाला हरदयाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाला हरदयाल याद रखिएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो बताइए गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता आपके हरदयाल थे। यही थे। कौन सा थे? हरदयाल। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न
29 पे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न 30 देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नहीं तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल के लिए आपके लिए ही वीडियो आएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।